उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कसाली में सर्दियां अपने पूरे जोर पर थीं। बर्फ से ढके पहाड़, सूने रास्ते और हर ओर फैली एक रहस्यमय खामोशी ने गांव को जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कहानी की नायिका नेहा कई सालों बाद अपने पुश्तैनी मकान लौटी थी, अपनी मां की मौत के बाद। वह अकेली थी, मां की मौत के बाद कोई अपना नहीं बचा था। वह दिल्ली में एक पत्रकार थी, लेकिन मां की अंतिम इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे वहां लौटना पड़ा। घर की हालत खराब थी, दीवारों पर सीलन, खिड़कियां जंग लगी हुई और हर कोना धूल से ढका था। पर एक बात अजीब थी, मां की मृत्यु के महीनों बाद भी घर में खाना रखा हुआ था, जैसे कोई अभी भी यहाँ रह रहा हो। पहली रात जब नेहा सोने गई, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। खिड़की के बाहर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। उसने झांक कर देखा, बाहर कोई नहीं था, लेकिन बर्फ पर किसी के पैरों के निशान जरूर थे और वो घर की तरफ आ रहे थे। अगली सुबह उसने गांव के पुजारी पंडित हरिदत्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी मां पिछले कुछ सालों से कुछ अजीब हरकतें कर रही थीं। वो कहती थीं कि तुम्हारे पिताजी लौट आए हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी तो 15 साल पहले एक भूस्खलन में मारे गए थे। नेहा हैरान थी। उसने मां की डायरी पढ़नी शुरू की। हर पन्ने में एक ही बात दोहराई गई थी, वो लौट आया है, हर रात आता है। पहले दरवाजा खटखटाता है, फिर कमरे में घुस आता है और फिर घूरता है, बस घूरता है। उस रात नेहा ने मां के कमरे में सोने का निश्चय किया। रात के 2 बजे दरवाजा खुद ब खुद चरमराया। ठक ठक ठक। दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा कमरे में घुस आई। नेहा ने टॉर्च जलाई। कमरे में कोई नहीं था, पर दीवार पर कुछ लिखा था, ताजा खून से। मैं वापस आ गया हूं, अब तेरी बारी है। नेहा डर के मारे कांपने लगी। अगले दिन उसने गांव छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन रास्ता बर्फबारी से बंद था। वह गांव में फंस चुकी थी। तीसरी रात नेहा को बिस्तर से किसी के चलने की आवाज आई। उसने आंखें खोली, सामने उसके पिताजी खड़े थे। वही चेहरा, पर आंखें पूरी काली और शरीर से भाप निकल रही थी। नेहा, उसने कहा, आवाज गूंजती हुई, मुझे अपने साथ ले चल। मां ने मना कर दिया था, तू मत करना। नेहा ने जैसे तैसे आंखें मूंद ली और मंत्र बुदबुदाने लगी जो पुजारी ने दिए थे। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। सुबह गांव के बुजुर्गों से पता चला कि उस पहाड़ी पर जहां उसके पिता मरे थे, कभी एक तांत्रिक रहा करता था। वह मरे हुओं की आत्मा को बुलाने का काम करता था। शायद उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही थी और उसी ने उसके पिता की आत्मा को बांध लिया था। नेहा ने अंततः एक हवन कराया, उसी पुराने मंदिर में जहां उसकी मां पूजा करती थी। हवन के दौरान हवा अचानक तेज हो गई, जैसे कोई चीख रहा हो। आग नीली हो गई और फिर खुद ब खुद बुझ गई। पंडित जी बोले, अब उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। नेहा ने चैन की सांस ली और उस रात पहली बार चैन से सोई। लेकिन जब वह अगली सुबह उठी तो सामने आईने पर खून से लिखा था, ये बस शुरुआत है, अगली वापसी तेरे लिए है।